नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। निर्माण परियोजनाओं पर जिलाधिकारी ने की समीक्षा। फाइलेरिया दवा सेवन को लेकर दिलाई गई शपथ। 2 अभियुक्तों पर हुई गुंडा एक्ट में कार्रवाई। मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था चरमराई, मरीज हुए परेशान। और महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में कलेक्टेरिएट के सभागार में जिले में संचालित विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित निर्माण परियोजनाओं की विस्तार पूर्वक समीक्षा करते हुए सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरा करें। डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पूरा किया जाना सभी संबंधित विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा कार्य की गुणवत्ता में कमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी परियोजना में ठेकेदार के द्वारा कार्य में शिथिलता बरती गई अथवा कार्य मानकों के अनुरूप नहीं हुआ तो संबंधित अभियंता और विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिले में सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम ब्लॉक भलुअनी के आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुखुंदू में सीएचओ के नेतृत्व में एएनएम, आशा प्रधान, आंगनवाड़ी, कोटेदार, फाइलेरिया मरीजों के सहयोग से पीएसपी यानी पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म का गठन किया गया। साथ ही पीएसपी के सभी सदस्यों को फाइलेरिया बीमारी से बचाव के लिए 10 अगस्त से चलने वाले एमडीए अभियान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए और दवा का सेवन कराने के लिए जागरूकता गतिविधियों में हिस्सा लेकर उसे सफल बनाने के लिए संकल्प दिलाया गया। इसके साथ ही पीएसपी के सभी सदस्यों ने प्राथमिक विद्यालय खुखुंदू के शिक्षकों और बच्चों को फाइलेरिया बीमारी की गंभीरता और बचाव के लिए जागरूक किया। बताया गया कि फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से एक खुराक दवा है जो बचा सकती है। जिला मलेरिया अधिकारी सीपी मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भलुअनी ब्लॉक के आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुखुंदू में सीएचओ के नेतृत्व में पीएचपी का गठन किया गया है, जिससे सीएचओ, एएनएम, ग्राम प्रधान, आशा, आंगनवाड़ी, फाइलेरिया कोटेदारों को सदस्य बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत बीर के निर्देश पर 2 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी बरियारपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसमें एक पंकज गुप्ता है जो बरियारपुर के अहिलवार बुजुर्ग के मैनेजर गुप्ता का पुत्र है, तो दूसरा अनूप उर्फ निगम गुप्ता है, यह भी पंकज का भाई ही है। दोनों भाइयों पर आज गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इन्हें गुंडा एक्ट में आरोपी बनाते हुए अब इन पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। इधर रेडियोलॉजिस्ट के अभाव में गर्भवती और मरीजों का अल्ट्रासाउंड मेडिकल कॉलेज में नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि सीएससी भटनी में अल्ट्रासाउंड मशीन लगा है, लेकिन वहां पर अल्ट्रासाउंड करने वाली डॉक्टर 2 महीने पहले इस्तीफा देकर चली गई। गर्भवती और मरीजों को प्राइवेट में 700 से 800 रुपए देकर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में भी महिला अस्पताल की इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड मशीन लगा है, पर यहाँ भी डॉक्टर के लिखने पर सामान्य मरीजों का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, लेकिन बताया जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं के लिए एमसीएच विंग में अलग से अल्ट्रासाउंड सेंटर बनाया जाता है, जहां सिर्फ गर्भवती का अल्ट्रासाउंड होता है। दोनों सेंटरों पर मरीजों की संख्या अधिक होने पर सुबह से लाइन लगानी पड़ती है और सबसे अधिक परेशानी गर्भवती महिलाओं को होता है। जिले में 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 80 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, जहां पर ओपीडी में मरीजों को देखा जाता है। एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी में अल्ट्रासाउंड सेंटर बनाया गया है, जहां पर गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड होता है और यहां रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं होने से यहां लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इधर शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का है।
सभी तीनों बच्चे स्वस्थ हैं, लेकिन वजन कम होने से उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। एक साथ 3 बच्चों के जन्म लेने से प्रसूता के साथ उनके परिजन खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। परिजनों ने सीजर करने वाली टीम को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। बिहार के गोपालगंज जिले के विजयपुर निवासी अर्चना त्रिपाठी पत्नी आदित्य मिश्रा उम्र 25 वर्ष, इनकी शादी के कई साल बाद बच्चा नहीं हो रहा था। उनका शहर के सौदा स्थित एक हॉस्पिटल में बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिप्रा पांडे इलाज कर रही थी। बताया जा रहा है कि अब इनको एक साथ 3 बच्चा हुआ है, जिसको लेकर पूरा परिजन खुश हैं और सभी लोग डॉक्टर को भी धन्यवाद दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में होने वाली समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों की परीक्षा को लेकर प्रशासन गंभीर हो गया है। पुलिस लाइन सभागार में परीक्षा में लगाए गए मजिस्ट्रेटों के साथ एडीएम प्रशासन जैनेंद्र सिंह ने बैठक की और दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सीसी कैमरे से इनकी निगरानी होगी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान परीक्षा केंद्र में ले जाने से मनाही होगी। एडीएम प्रशासन ने कहा कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय बायोमेट्रिक सत्यापन और फेस रिकॉग्निशन से अभ्यर्थियों की पहचान की जाएगी। अभ्यर्थियों की तलाशी की जिम्मेदारी पुलिस बल और कार्यदायी संस्था को दी गई है। देवा कस्बे में स्थित पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में शिक्षा के साथ बच्चों को खगोल विज्ञान और खगोलीय घटनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए एस्ट्रोनॉमी लैब और स्किल हब का 4.18 लाख की लागत से निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। लैब के निर्माण के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा जिले में एक उत्कृष्ट पीएम श्री विद्यालय का चयन कर प्रस्ताव मांगा गया था। सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए तैनात किए गए जिले में 21 बीएलओ के द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने पर एसडीएम ने बीएसए को पत्र जारी किया है। उन्होंने पत्र जारी करने के साथ ही सभी बीएलओ को 3 दिन के अंदर निर्वाचन कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है। विधानसभा देवरिया सदर में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बीएलओ को अपने तैनाती मतदेय स्थलों पर पुनरीक्षण कार्य संपादित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन विधानसभा के 21 मतदेय स्थलों पर बीएलओ के द्वारा 15 दिन बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, जिस पर अब सख्त रवैया अपनाने को प्रशासन मजबूर हो गया है। सेवानिवृत्ति के 8 माह बाद तक शिक्षिका का वेतन भुगतान के मामले में सीडीओ के नेतृत्व में गठित 4 सदस्यीय कमेटी ने जांच रिपोर्ट डीएम दिव्या मित्तल को सौंप दिया है। हालांकि डीएम जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने 10 दिनों के अंदर विस्तार पूर्वक रिपोर्ट उपलब्ध करने का निर्देश दिया। कुछ अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों से भी पूछताछ होगी। सदर विकास खंड के कंपोजिट विद्यालय बढ़िया बुजुर्ग में तैनात शिक्षिका शशि बाला वर्मा को 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त होना था, लेकिन अक्टूबर 2024 तक वे वेतन का उठान करती रहीं। मानव संपदा पोर्टल पर सेवानिवृत्ति की तिथि 31 मार्च 2025 अंकित होने के चलते मामला पकड़ में नहीं आया। अब इसी मामले को लेकर गंभीरता से जांच पड़ताल चल रहा है। पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट संघ का द्विवार्षिक चुनाव पशु चिकित्सालय सदर के प्रांगण में हुआ। इस दौरान चुनाव अधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार के देखरेख में पदाधिकारियों का चयन निर्विरोध हुआ, जिसमें धनंजय सिंह को अध्यक्ष, राकेश कुमार भारती को महामंत्री चुना गया, रमेश चंद्र मिश्रा को संरक्षक, देवेश मालवीय को उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री दूधनाथ और संगठन मंत्री दिनेश कुमार कुशवाहा तथा कोषाध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा और ऑडिटर ऋषि मुनि गुप्ता तथा पंकज कुमार को प्रवक्ता चुना गया है। इस दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार वैश्य, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति सहित तमाम गणमान्य लोगों ने इन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। निर्माण परियोजनाओं पर जिलाधिकारी ने की समीक्षा। फाइलेरिया दवा सेवन को लेकर दिलाई गई शपथ। 2 अभियुक्तों पर हुई गुंडा एक्ट में कार्रवाई। मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था चरमराई, मरीज हुए परेशान। और महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।